भाइयों बहनों सबको जय यीशु। आज का जो मनन चिंतन के लिए हम बोलने जा रहे हैं यह उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 37 का हम देखेंगे। उसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड या भूमिका देना चाहूँगा। हम लोग इस दुनिया में बहुत से चीज़ों का चयन करते हैं, चॉइस करते हैं, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ खराब है, और चुन करके ही उसको लिया जाता है। और इतना चुनने के बावजूद यदि खराब वस्तु खराब पाई गई तो दिल में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी भी रियलिटी है, वास्तविकता है, जो मनुष्य के हाथ में नहीं रहता है। वास्तव में क्या है? बहुत से लोग इस बात पर शायद आप लोग सहमत नहीं भी होंगे, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ। और वह चीज़ है, वह रियलिटी है, वास्तविकता है, जन्म और मरण। कोई आदमी कौन दिन जन्म लेगा, किस परिवार से जन्म लेगा, वह बच्चा की तरफ से और दूसरा तरफ से माँ बाप भी नहीं चाहते उसका बच्चा जो होगा या बच्ची या बच्चा कैसा होगा उसका। और वो बच्चा नहीं बोलेगा धनी परिवार में जन्म लेंगे या गरीब परिवार में। उसको जो मिला है वह स्वीकार करना ही पड़ेगा और माँ बाप को भी उससे ग्रहण करना ही पड़ेगा। इसीलिए जन्म को या बच्चों को ईश्वर का वरदान माना जाता है। और सच है, ईश्वर का वरदान है ही। आज का जो उत्पत्ति ग्रंथ में है, बुक ऑफ जेनेसिस में जो वर्णन किया गया है 37 में, एक बहुत ही सुंदर परिवार, याकूब का परिवार कनान देश में रहता था। उनके 12 पुत्र थे। कुछ लड़कों का नाम या पुत्र का नाम इस प्रकार रूबेन, यूदा, और लास्ट का अंतिम वाला का नाम यूसुफ था। याकूब यूसुफ को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह बुढ़ापा की संतान होने के नाते। तो याकूब ने उसके लिए एक बहुत सुंदर कुर्ता सिलवाया। यह देखकर उनके भाई को अच्छा नहीं लगा और उससे द्वेष करने लगा, बैर करने लगा। और उसके साथ साथ और एक घटना घटी। अध्याय 37 का आपका 7 अध्याय में एक दिन बालक जो बढ़ रहा था, रात में उसने सपना देखा। और सपना क्या था? वे अपने भाइयों के साथ, उसने अपने भाइयों को यही बताया कि वह खेत में पूले बांध रहे थे। आज सब भाइयों ने अपना अपना पूले जो है खड़ा किया, और थोड़ा देर के बाद में सब पूले यूसुफ का जो पूले हैं उसकी ओर गिर पड़ा। तो यूसुफ का कहना था, आप लोगों का सब पूले हमको प्रणाम किया। या देखकर और क्रोधित हो गए उनके भाई, या सुन करके, उसकी बातों को सुन करके बहुत क्रोधित हो गए। तो पहला सपना, फिर दूसरा सपना हम आगे पढ़ेंगे। बुक ऑफ जेनेसिस 37 का पद संख्या 9 में यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, आज रात मैंने बहुत सुंदर सपना देखा है। उन लोगों ने कहा, क्या सपना? तो यूसुफ ने अपने भाइयों को बताया, आज रात सपना में मैंने देखा सूर्य, चंद्र और 11 तारे बहुत ही सुंदर किरणें दे रहे थे, और यह सब किरण मेरे तरफ आ रही थी। सब किरणें सब तरफ से, तारों से, चंद्र से, सूर्य से, और हमको प्रणाम करता है, ऐसा हमको लगा।
यह सुन करके उन लोगों ने जब जैसे ही उन लोगों ने सुना यह बात, क्योंकि उसने कहा 11 तारे, और 11 तारे कौन हो सकता है? 12 में से एक अपने अलग, तो उनके सब दूसरे भाई। तो इसी को सुन करके वे प्लान बना रहे थे, लेकिन उन लोगों को अवसर नहीं मिलता था। एक दिन उनके सभी भाई शेकेम में भेड़ें चरा रहे थे। याकूब ने अपने पुत्र से कहा, जाओ अपने भाइयों को देखो कहाँ भेड़ें चरा रहे हैं। जैसे ही यूसुफ वहाँ जो शेकेम चला गया, पहुँच गया, उनके जो पुत्र हैं यूसुफ को देख करके उनका क्रोध जो है और अधिक बढ़ गया, और तुरंत उन लोगों ने षड्यंत्र रचा। और षड्यंत्र क्या रचा? इसको आज समाप्त कर देंगे। आप पिताजी को बोल देंगे कोई हिंस्र पशु इसको खा लिया है। लेकिन रूबेन ने कहा, नहीं, इसकी हत्या हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि या तो हमारा भाई है, हम इसका खून कैसे, इसकी हत्या हम कैसे करेंगे? तो उसने कहा, अच्छा होगा, एक कुआं, मरुभूमि में जो कुआं है, वो कुआं में हम लोग फेंक देंगे। वो मन ही मन यही सोच रहा था, अभी हम लोग फेंक देंगे, वो अकेले आएगा और निकाल करके घर ले जाएगा। थोड़े देर के बाद इस्माइलियों का एक दल, व्यापारियों का एक दल मिस्र की ओर जा रहे थे। उन लोगों को देख करके दूसरा भाई जो यूदा, उसने कहा, इसको यहाँ कुआं में फेंक करके क्या फ़ायदा, हम लोगों को फ़ायदा की बात करनी है। और उन लोगों ने सब मिल करके उसको उठाया कुआं से, और यूसुफ को इस्माइलियों के हाथों बेच दिया। चांदी के 20 सिक्कों में बेच दिया, और चला, उसको ले गया मिस्र देश। लेकिन ईश्वर की कृपा यूसुफ पर हमेशा बनी रही, उसको कोई तकलीफ नहीं हुआ, और बुद्धि, ज्ञान और धार्मिक जिंदगी में वह बहुत आगे बढ़ गया। और इसीलिए वहाँ मिस्र देश का जो फिरौन था, राजा था, उसने उसको गवर्नर बनाया, एक शासक बनाया। इसी समय कानान देश में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। अकाल होने से क्या हुआ, इन लोगों को खाने की कोई चीज़ मिल नहीं रही थी, और पता चला मिस्र देश में अनाज मिल रहा है, और इसी कारण से मिस्र देश पहुंच गए। जैसे वे लोग मिस्र देश पहुंच गए और यूसुफ से मुलाकात उन लोगों की होती है, यूसुफ ने उन्हें तुरंत पहचान ली, कौन है ये लोग, लेकिन अपने आप को प्रकट नहीं किया, मैं तुम लोगों का भाई हूँ। थोड़ा सा डराने के लिए उसने नाटक किया, या कुछ उन लोगों को डराने के लिए, बाहरी रूप से, दिल से नहीं। और बाद में भीतर जा करके रूम को बंद करके रोया, उन लोगों को नहीं दिखाया। दिल में जो दर्द था वह पिघल करके आंसू के रूप में बाहर निकल गया, और उसने उन लोगों के प्रति दया की भावना दिखाई, और उन लोगों को माफ़ किया। उन लोगों ने जो किया था, इन चीज़ों को वह भूल गया, और जो लेना था उन लोगों से बोरे लिए गए, और उसमें से ना उन लोगों ने पैसा भी उसमें भर कर दिया था, रुपया, और उसमें सब बोरे में भर दिया अनाज, और जो रुपया था, पैसा था, उसी बोरा के ऊपर में रख दिया, और इसी प्रकार उन लोगों को दे दिया। रास्ता में जाते समय उन लोगों को बहुत दूर जगह थी, इसी कारण से सराय में या आराम करने की जो जगह थी वहाँ रहना पड़ा, और ऊँट को देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए थोड़ा सा अनाज किसी एक बोरे में से निकालना था,
जैसे ही निकाला देखा कि पैसा तो उसमें पड़ा हुआ है। आश्चर्य लगा और दूसरे भाइयों को भी आश्चर्य लगा, और इसी प्रकार से सब ने खोला पाया और बहुत ही आनंदित हो गया। कैसा आदमी है, हम लोगों को ऐसा हम लोगों के साथ आचरण किया। लेकिन समझ उतना तक बात वो लोगों ने बात को समझ नहीं पाई थी। इस पाठ से हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है, मेरे लिए और आप लोगों के लिए भी, मैं आशा करता हूँ। और क्या प्रेरणा है? हमारा परिवार एक भगवान का, ईश्वर का छोटा सा समूह, जहाँ ईश्वर हम लोगों के पास में निवास करते हैं। एक माँ बाप के सदस्य होने के नाते हम ईश्वरीय प्रेम के बंधन में बंधे रहते हैं, और एक दूसरे की गलती को होने पर भी हम तुरंत माफ़ करते हैं। लेकिन इस परिवार में जो उन लोगों के बीच में ईर्ष्या होने के कारण अपना खास भाई को उन लोगों ने बेच दिया। निर्दयतापूर्वक, कठोर दिल, एक प्रकार से कहें कठोर दिल होने के नाते हमारा परिवार, हम विश्वास करते हैं ऐसा परिवार नहीं है। हमारा परिवार तो बहुत सुंदर होगा, और हम लोगों का चरित्र भी जो ईश्वर चाहता है वही हमारे परिवार में वही इच्छा भी होगी। आज मैं कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा, और यह है, मनुष्य जितना भी धार्मिक रास्ता अपनाने के लिए कोशिश करेगा, हम कभी कभी अपने आप को इन चीज़ों को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं। भाइयों के बीच में, माँ बाप के बीच में और रिश्तेदारों के बीच में मनमुटाव हो जाते हैं। हम इस पाठ से यही शिक्षा, यही प्रेरणा पाने के लिए कोशिश करें। यूसुफ के जैसे उसने उन लोगों से बदला नहीं लिया, और क्या किया? द्वेष को दया में बदल दिया। इसलिए मैं कहूँगा, द्वेष के बदले दया, घृणा के बदले प्रेम, यही दिखाया। आज इस पाठ के माध्यम से मैं सुनने वालों को यही प्रेरणा देना चाहूँगा। यदि आपके परिवार में या आप किसी से इसी तरह की भावना है, आप उसको छोड़ दीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, आप बदला लेने के लिए नहीं कोशिश करेंगे। और जो कोई गाली देता है, गाली के बदले में आप प्रेम भारी वाक्य या शब्द उसके लिए बोलिए, वो अपना परिवार को बदल देगा। और इसी प्रकार से परिवार में शांति होगी और आसपास में भी शांति होगी। यही आशा के साथ मैं थोड़ा सा मनन चिंतन को यहीं पर अंत करता हूँ, और हम प्रार्थना करेंगे हमारे जीवन में प्रभु हमेशा रहें, और हमारा मन में इसी प्रकार की भावना, घृणा, द्वेष, बैर होने पर हम उसको अच्छी चीज़ों में, मतलब हम क्षमा, ईमानदार और प्यार, दूसरों को प्रेम में हम बदल दें। सबको जय यीशु।